नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 का हिंदी विषय का गद्य का पाठ 2 मंत्र पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी एक महान उपन्यासकार हुए हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। इनके पिता का नाम अजायब राय है। ये जो थे डाक विभाग में डाक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। इनके बचपन का नाम, प्रेमचंद्र के बचपन का नाम था धनपत राय। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में लमही ग्राम में, वाराणसी में। इनकी शिक्षा थी बीए तक इन्होंने पढ़ाई करी थी। भाषा शैली थी सहज सजीव उर्दू। कृतियाँ हैं इनकी गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि। मृत्यु हुई थी इनकी 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो उपन्यास सम्राट जो प्रेमचंद्र जी थे, उनके बचपन का नाम था धनपत राय। तो ये बहुत ही गरीब परिवार के थे। तो ये जो थे, जो रचनाएं इन्होंने अपनी, ये नवाब राय के नाम से इन्होंने अपनी रचनाएं उर्दू में करी थी। ठीक है, फिर जब कुछ छोटे ही इनकी माता और पिता दोनों की ही अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ ट्यूशन पढ़ाए, कुछ छोटे मोटे काम करके अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करी। फिर बाल्यकाल में इनका विवाह एक स्त्री से हुआ। तो क्या हुआ, वो इनके प्रतिकूल व्यवहार की थी। मतलब जो ये करते थे वो नहीं करते थे, तो प्रतिकूल व्यवहार था, जिस कारण से इन्होंने दूसरा विवाह करा शिवरानी देवी के साथ। फिर ऐसे ही मतलब अध्यापन कार्य करते करते ये जो थे वहाँ पर सब इंस्पेक्टर बन गए उसी क्षेत्र में। लेकिन उस समय क्या हुआ, स्वतंत्र तो था नहीं देश हमारा, परतंत्र था। तो स्वतंत्रता का आंदोलन के लिए गांधी जी ने उसमें बहुत सारे आंदोलन करे थे, असहयोग आंदोलन वगैरह। तो उस चीज़ से इन्होंने प्रेरित होकर के क्या करा, अपनी जो नौकरी थी इनकी उससे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक प्रेस चालू करी। फिर उसमें इन्होंने सबसे पहले हंस नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया। इस प्रकार से इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। फिर इन्होंने उस टाइम पे फिर रचनाएं वगैरह करी और भी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन थी, गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि। और इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई 1936 ईस्वी में। अब हम मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब मंत्र कहानी में क्या होता है कि एक डॉक्टर चड्ढा हैं जो कि बहुत ही सभ्य समाज के हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो बहुत ही निर्मम प्रकृति के व्यक्ति हैं, निर्दयी हैं। तो एक बार क्या होता है, शाम के समय वो गोल्फ एक खेल होता है उसको खेल रहे होते हैं। तो जब वो खेल रहे होते हैं तो सामने से देखते हैं कि दो कहार जो है एक डोली पर एक व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं। एक छोटा लड़का है 7 साल का, उसको लेकर के आ रहे हैं, और साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति भी है जिसके सर पर क्या है, पगड़ी बंधी हुई है। तो जब वो आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब एक नज़र मेरे बच्चे को देख लीजिए, ये बहुत बीमार है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा क्या होते हैं, ये बहुत बिजी होते हैं, निर्दयी होते हैं, निर्मम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसे देखने से मना कर देते, कहते हैं कि मेरा जो है खेल का समय है, मैं इस समय इस व्यक्ति को नहीं देख सकता। तो वो जो है वो बोलता है कि भाई, बहुत रोता है उनके सामने, अपनी पगड़ी भी उतार के रख देता है। कहता है कि मेरे इतने सारे बच्चों में इतने सारे लड़के थे, 7-8 लड़के थे, उनमें से अकेला लड़का बचा है कि मेरे जीवन का जो है ये एक लौता चिराग है, इसको जो है आप बचा लीजिए। इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा विनती करता है, मतलब उनके आगे बहुत ज़्यादा झुकता है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं, आप चले जाओ, मैं आपका कुछ नहीं करूँगा, मुझे जो करना है मैं तो करूँगा, पर मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूँगा। वो बहुत रोता है, उनके पैरों में गिर जाता है, हाथ जोड़ता है, मतलब बहुत सारी वो करता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा क्या करते हैं, उठते हैं, मोटर गाड़ी निकालते हैं अपनी और वहाँ से चले जाते हैं। वो बेचारा जो बूढ़ा होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मतलब वो ये उम्मीद रखता है उस समय पर भी कि शायद कोई आएगा उसके बच्चे को ठीक करेगा, लेकिन वो अपनी रोता रहता है। और इस तरीके से डॉक्टर चड्ढा वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोबारा अपने बेटे की डोली को उठाता है और अपनी कुटिया में ले आता है। जब ले करके आता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही उसका जो बेटा होता है, वो इकलौता बेटा, वो भी मर जाता है। यानी कि उसके जीवन का जो एक इकलौता चिराग बचा था वो भी बुझ जाता है। उसके जीवन का जितना भी उजाला था सब खत्म हो गया था। अब जो बूढ़े माता पिता थे ये, उनके जीवन में कोई भी नहीं बचा था, मतलब कोई उनका सहारा नहीं था, ना बेटी थी ना बेटा था, सब कुछ खत्म हो गया था। तो ये जो डॉक्टर चड्ढा थे, इनके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। जो लड़की, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन जो लड़का था उसकी अभी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई थी, वो अभी 20 साल का था। तो उसके मतलब कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने की उसमें खुशी में क्या होता है, उसकी 20वीं सालगिरह होती है।
तो 20वीं सालगिरह पे जश्न मनाया जाता है। बहुत बड़ा घर था डॉक्टर चड्ढा का, हरी हरी घास थी, उस पर वो होते हैं मतलब कुर्सियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, लाइटें वगैरह लगाई जाती हैं, खूब अच्छा खासा माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था। तो क्या होता है कि उसको जो वो होता है, उनका जो लड़का होता है, उसको बहुत शौक था सांप वगैरह से खेलने का। उसके लड़के का नाम क्या था, कैलाश था। वो सांप से खेलता था, तो सांप की वो क्या करता था, जड़ी बूटियां भी रखता था, मतलब उसके शौक बहुत अजब गजब थे। तो जो उसकी सहपाठिनी थी मृणालिनी, वो उसको बोलती है कि तुम तो बोलते हो कि भाई सांप है तुम्हारे पास, अब मुझे अपने सांप दिखाओ, मुझे सांप देखने हैं, कैसे खेलते हो तुम सांप के साथ। तो वो उसको बोलता है कि नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। तो उसके जो साथ के जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं दिखाओगे वो गुस्सा हो जाएगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, दिखा देता, मतलब जो उसके रिक्वेस्ट करते हैं दोस्त वगैरह कि दिखा दो, तो वो जो है मान जाता है। फिर वो अपने सांप लेकर के आता है, तो वो कभी सांपों को अपने गले में डालता है, कभी सांप को अपने गले उसमें हाथ में फांस लेता है। तो इस तरीके से वो सांप से अलग अलग तरीके से करतब करके दिखाता है। तो एक सांप को वो क्या करता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जब वो गर्दन पकड़ लेता है, तो वो जो सांप है वो बचपन से ही खेलता आ रहा था सांप से, लेकिन क्या होता है कि जब वो सांप की गर्दन पकड़ता है तो बहुत टाइट पकड़ लेता है। सांप को ऐसा लगता है कि ये जो है उसको मार देगा। तो जैसे ही वो उसको ढीला छोड़ता है, क्या होता है कि वो सांप उसके हाथ में काट लेता है। तो जैसे ही सांप काटता है तो उसके पास जड़ी बूटियां तो थी, लेकिन कोई भी जड़ी बूटी उसका उपचार नहीं कर पाती। उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, होंठ बिल्कुल काले पड़ जाते हैं, पूरे उसके चेहरे पर क्या है, पसीने की बूंदें आती हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, अचेत हो जाता है, धीरे 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 बेहोश होने लग जाता है, गिर जाता है। तो अब क्या होता है, बड़े बड़े वैद्यों को जाता है, डॉक्टर बुलाए जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इलाज करने के लिए, जिनका नाम होता है पूरे शहर में कि भाई ये बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। सांप का अगर किसी को सांप काट ले तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके बेटे को कोई ठीक नहीं कर पाता है। तो वो जो होता है ना, जो बूढ़ा भगत होता है, वो जो था वो सांप की जो जड़ी बूटियां वगैरह बनाता था। तो जब उसके बच्चे का वो मर जाता है, तो उसके मन में यही रहता है कि जब मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे के लिए इसने एक बार भी नहीं सुनी मेरी बात, मैं क्यों जाऊं। मतलब वो ये सोचता था कि जो सभ्य समाज होता है ना, जो पढ़ा लिखा समाज होता है, वो इतना निर्मम नहीं हो सकता, इतना कठोर नहीं हो सकता। वो ये सोचता था कि उसका जो मतलब वो किस टाइप का व्यक्ति था, वो ये सोचता था कि मैं उन पुराने जीवों में से हूँ जो क्या करते हैं, किसी का छप्पर अगर गिर जाए तो उसको उठाएंगे, किसी के घर आग लग जाए उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, या कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो उसको शांति से सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे ख्यालों का व्यक्ति था। लेकिन जब उसने देखा उनका डॉक्टर चड्ढा का ये रूप, मतलब उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए, अपने खेल के लिए उसके बेटे की जान की परवाह तक नहीं करी थी, तो वो जो है उसके जीवन में जितना उसका दर्शन था, जितना उसने सोच विचार कर रखा था इस समाज के बारे में, वो सब एक क्षण में क्या हो गया, नष्ट हो गया। मतलब वो जो उसके मन में जो सद्विचार थे समाज के लिए, कि लोग जो हैं इतने अच्छे होते हैं कि सभ्य समाज है तो भाई दूसरे की मदद करेगा, या कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बनाए तो कुछ करेगा, वो सारी चीज़ें उसके मन से एकदम खत्म हो गई थी अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात। फिर जब उनके जो डॉक्टर चड्ढा थे, उनके बेटे को जब सांप ने काट लिया, तो क्या हुआ, कुछ लोग गांव में उधर गए, बूढ़े के पास, जो बूढ़ा भगत था उसके पास गए। उन्होंने कहा कि तुमने सुना है क्या कि डॉक्टर चड्ढा के जो बेटा है कैलाश, उस सांप ने काट लिया, वो मरने वाला है, तुम्हारी वहाँ आवश्यकता है, चलो वहाँ उसका इलाज कर दो। तो वो जो भगत था, वो बूढ़ा भगत, वो अपनी झोपड़ी में रहा था। उसने कहा मेरी बला से वो जिए या मरे मुझे क्या, जब मेरे बच्चे को नहीं देखा मैं क्यों जाऊँ। तो इस तरीके से वो उसको भेज देता है। फिर वो पूरी रात सोचता रहता है कि मैंने ठीक किया, गलत किया, इस तरीके से उसके मन में ये विचार चलते रहते हैं। फिर कोई और व्यक्ति आता है, वो भी उससे कहता है, तो वो उसको बोलता है कि भाई उसके तो कई सारे लड़के हैं, एक मर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो वो बोलता है नहीं, कई सारे नहीं है, इकलौता लड़का था, वो भी क्या है, मरने वाला है, उसे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। फिर वो उसको दोबारा भेज देता है। फिर क्या होता है, अब वो भगत वो बेचारा सोचता रहता है। फिर उसके मन में दया आती है, वो कहता है कि वो अगर बेकार है तो मैं क्यों बेकार बनूं, उसके अंदर अगर दया नहीं है तो मैं निर्दयी क्यों बनूं। वो उठता है, अपनी लाठी को लेता है, और ऐसे ही खूब हवाएं चल रही होती हैं, उनमें लड़खड़ाता हुआ अंधेरे में ही अनुमान के साथ टॉर्च लेकर के चलता रहता है। फिर जब वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि जहाँ पे इतनी सारी लाइटें थी, खूब मतलब महफिल से जमी हुई थी, खूब शान और शौकत थी, वहाँ पे अचानक से क्या होता है, मतलब रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, चीख पुकार मचती है, खूब रोने जैसा माहौल बन जाता है। कहाँ तो अभी जश्न हो रहा था और कहाँ क्या हो रहा है, एकदम से शोर शराबा हो रहा है, रोने की चीखें पुकारें आ रही हैं। तो
तो वो जो है जल्दी जल्दी जाता है, वो पूछता है कि कहाँ है भाई कैलाश। वो देखता है तो देखता है क्या कि सामने एक लाश सी पड़ी हुई है, एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है, होठ बिल्कुल काले पड़ गए हैं, चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। और जो उनकी माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो क्या कर रही हैं, उनका सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और जो आसपास के जो रिश्तेदार थे वो बातें कर रहे थे, अच्छा लड़का था, ये था वो था। जो मृणालिनी जो उसकी सहपाठिनी थी वो स्वयं को कोस रही है, भाई मेरी वजह से उसके सांप ने काट लिया, काश मैंने ये जिद्दी ना करी होती कि मुझे जो है सांप दिखाओ। तो इस तरीके से सब जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कोई रो रहा है, कोई चीख पुकार कर रहा है, इस तरीके का वहाँ माहौल था। जब वो देखता है तो वो उसका इलाज शुरू करता है, जड़ी बूटियां लेकर के आता है, पानी वानी मंगाता है, इस तरीके से उसका इलाज करता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे उसका जो है वो बुखार वगैरह, जो उसका जो शरीर नीला पड़ रहा था वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है। और सुबह के साथ ही क्या होता है कि जो उनका बेटा था डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा था कैलाश, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है सबसे पहले क्या मांगता है, अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे पानी दे दो। फिर उसकी माँ जो है उसको पानी पिलाती है। तो उसके ठीक होने के जस्ट तुरंत बाद क्या होता है, जब वो होता है ना भगत, वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जब निकल जाता है तो जो उनके डॉक्टर चड्ढा होते हैं वो पूछते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ गया जिसने मेरे बेटे को ठीक करा है। सब लोग उसको ढूंढते हैं लेकिन कोई उसको देख नहीं पाता कि वो कब चला गया। एकदम से वो चला जाता है उसके ठीक होने के तुरंत बाद। जब वो चला जाता है तो डॉक्टर चड्ढा को याद आता है कि ये वही व्यक्ति था जिसको मैंने एक बार, ये मेरे सामने रो रहा था, इसने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी थी, मिन्नतें कर रहा था, विनतियाँ कर रहा था कि मेरे बच्चे को जो है बचा लो, इसका इलाज कर दो, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी थी। आज इसने क्या करा है कि मेरे बच्चे को बचाने के लिए ये वो सब कुछ पुरानी बातें भूल करके मेरे बच्चे को बचाने के लिए आया था। फिर वो कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये मुझसे कुछ नहीं लेगा और मैं अगर इसे कुछ देने के काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं इसे कुछ दे सकूँ। तो वो जो है कहता है कि लेकिन मैं उसकी सज्जनता के आगे जो हूँ आज निर्लज्ज हो गया हूँ, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद, इतना सभ्य समाज में रहने के बावजूद मैंने वो सारी जो सीमाएं थी एक मानवता की वो तोड़ दी। मैंने एक मानवता की मतलब जो मानवता का जो कार्य करना था वो मैंने छोड़ दिया है। तो वो मतलब उसको बहुत लज्जा का अनुभव होता है, वो सोचता है कि मैंने बहुत गलत किया है। तो वो जो है उसको दिल से क्या करता है, अपने हृदय से नमन करता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं करूँगा। तो इस पाठ में हमने क्या देखा है, मंत्र पाठ में हमने समाज के दो रूप देखे। एक तो था सभ्य समाज, थे निर्मम था, कठोर था, जो अपने मनोरंजन के आगे, अपने सुख के आगे किसी की भी कोई परवाह नहीं कर रहा था। लेकिन एक समाज क्या था, जो पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन उसमें मानवीय संवेदनाएं काफ़ी थी, जो दूसरे के दुख तकलीफ से क्या है उसको भी आहत हो रहा था, उसको भी चोट लग रही थी। भाई डॉक्टर उसका चड्ढा का बेटा अगर मर रहा था तो उसको उस चीज़ से दुख हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया आखिरी समय तक, मैं दूसरे के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैं इतना कुछ करूं, इतना कुछ कर जाऊं कि मैं दूसरे के बच्चे को बचा लूं, कि मैं जो हूँ मेरे मन से एक बोझ उतर जाएगा कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया लेकिन मैंने दूसरे के इकलौते बेटे को बचा लिया है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में समाज के दो पहलू देखे, एक निर्मम और एक दयावान मानवता का स्वरूप। धन्यवाद। इसके जो PDF के माध्यम से जो इसके नोट्स हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे।